नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास बुलेटिन में हम मध्य प्रदेश की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी। 7वें चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। एशियन न्यूज ने अपने दर्शकों को चुनाव के पल पल की जानकारी पहुंचाई और हमने सर्वे कर जनता का मूड भी जाना। सभी राज्यों में बारीकी से सर्वे करने के बाद एशियन न्यूज के सामने जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार एक बार फिर से मोदी सरकार बनती नजर आ रही है। बड़ी आसानी से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा का जनाधार बढ़ने का अनुमान है। एनडीए को इस बार 299 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को 140 सीटें मिलने के अनुमान है। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन संभावित नतीजे सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त यहां पर मिल रही है। 28 सीटें हैं, 16 कांग्रेस को तो 10 भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। केरल की बात करें तो 20 सीटें यहां पर कुल मिलाकर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है, लेकिन खाता यहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में भाजपा को 27 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट और भाजपा को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में इंडी गठबंधन को 30 तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के आंकड़ों में। इसके साथ ही सभी सीटों के लिए यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के 25 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें यहां पर और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 17 सीटों में कांग्रेस को बढ़त है, बीआरएस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की सीटों की बात करें 129 सीटें आती हैं और यहां पर कांग्रेस को 46 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें 48 सीटों में इंडी गठबंधन यहां पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है 25 सीटों के साथ। बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को 21 सीटें और अन्य की बात करें तो 2 सीटें अन्य पार्टियों के दलों के खाते में जाती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। गोवा में कुल मिलाकर 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पास 1 सीट तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट जाते हुए गोवा में नजर आ रही है। इसके साथ ही गुजरात के आंकड़े भी पहुंचा देते हैं। अब तक 26 सीटें हैं यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी है 26 सभी सीटें यहाँ पर जीतती हुई एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें 25 कुल मिलाकर सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए 20 सीटों के साथ दिखाई पड़ रही है। पश्चिम भारत की बात करें 101 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 68 यानी कि एनडीए गठबंधन को 68 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडी गठबंधन 31 सीटों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, नतीजे तो 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर माने तो यहां पर एनडीए को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनते हुए दिखाई दे रही है। और 2024 चुनाव के बड़े मुद्दे भी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे हैं इस चुनाव के? आरक्षण बनाम संविधान का मुद्दा भी काफी उछला। इसके साथ ही बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दे यहां पर दिखाई दिए। और इसी बीच नारायणपुर से